हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कंपोजिट फंक्शन के सेकंड पार्ट पर। कंपोजिट फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, वो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कुछ फॉर्मूले, इसके 5 प्रकार के फॉर्मूले इसमें काम में आते हैं, उन पर डिस्कशन किया था और साथ में एक एग्जाम्पल किया था प्रथम श्रृंखला नियम के आधार पर, सेकंड श्रृंखला नियम के आधार पर एस प्लस फलन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एस प्लस फलन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और एक फंक्शन था और एक एस प्लस फलन था, उनके आधार पर हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे वो वाला हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है। आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज फर्स्ट सी हमारी स्टार्ट है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था 5 फॉर्मूलों पर। आज सेकंड में हम करेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट सी है स्टूडेंट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की, फर्स्ट सी थर्ड पार्ट है कंपोजिट फंक्शन। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पार्शियल आंशिक अवकलन समीकरण और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसी बुक हैं जहाँ पर एग्जाम्पल्स के जितने एग्जाम्पल्स पेपर में आते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, u इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस वाई। फंक्शन है u इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस वाई, साइन इनवर्स x माइनस वाई, x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 4t क्यूब। x इक्वल टू है जहाँ x इक्वल टू है हमारे पास x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 4t क्यूब, ये वाला गिवन है। याद करना है हमें डेरिवेटिव du अपॉन dt, इसने बोला है du अपॉन dt ज्ञात कीजिए। पहले तो क्वेश्चंस को देख के निर्धारण करेंगे कि कौन सा श्रृंखला नियम काम में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 प्रकार के रूल मैंने आपको बताए थे कि पहले फंक्शन को देखेंगे, फलन क्या है, u है, x और y 2 वेरिएबल का फंक्शन है तथा आगे दोनों जो वेरिएबल है वो एक चर t के ही फलन है, किसी प्राचल के फंक्शन है स्टूडेंट्स, t के एक के ही है। तो इस आधार पर ही निर्धारण होता है कि x है, y है, वो एक चर के फंक्शन है या 2 चर के फलन है। तो यहाँ पे तो एक चर t दिखता है, तो इसका मीन क्या है कि x और y जो है वो एक ही चर के फलन है। अतः कौन सा श्रृंखला नियम काम में आता है स्टूडेंट्स, इसमें प्रथम श्रृंखला नियम काम में आता है। अतः सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्योंकि u इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस वाई, या लिखेंगे u इक्वल टू फंक्शन ऑफ f एक्स वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा x इक्वल टू 3t एंड y इक्वल टू 4t क्यूब, या कह सकते हैं x इक्वल टू 1t और y इक्वल टू 2t। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 नंबर। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि इसमें प्रथम श्रृंखला नियम, समीकरण 1 तथा 2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्रथम श्रृंखला नियम काम में आता है। तो प्रथम श्रृंखला नियम du अपॉन dt इक्वल टू बनेगा डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल d प्लस डेल u अपॉन d स्टूडेंट्स dx अपॉन dt, डेल u अपॉन डेल y इंटू dy अपॉन dt। ये हमारा फर्स्ट चेन रूल, प्रथम श्रृंखला नियम, ये वाला काम में आएगा। तो करते हैं स्टूडेंट्स, पहले अलग अलग डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेल u अपॉन डेल एक्स का, डेल u अपॉन डेल वाई का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो यहाँ से
या सीधा मान डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू, ये है डी यू अपॉन डी टी। पहले u का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। साइन इनवर्स का होता है साइन इनवर्स x, पहले x मान लेंगे इसको, तो साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र, एक्स माइनस वाई की होल स्क्र। ठीक है स्टूडेंट्स, x के रिस्पेक्ट करने तो x का कितना हो जाएगा 1, ये हो गया साइन का, साइन इनवर्स का, इसका हो गया x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। अब करना है x का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। x हमारे पास ये वाला, t के रिस्पेक्ट करेंगे तो इंटू 3, प्लस का साइन है बीच में, u का y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा u का साइन इनवर्स का करेंगे पहले 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई की होल स्क्र। अब y की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऊपर नेगेटिव साइन आएगा बाहर, तो -1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इनटू करना है डी वाई अपॉन डी टी, वाई का t के रिस्पेक्ट करना है तो 12 टी स्क्र इंटू आ जाएगा 12 टी स्क्र। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 टी स्क्र आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई की होल स्क्र। 3 है ऊपर तो 3 आ जाएगा, माइनस का साइन आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 12 टी स्क्र अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई की होल स्क्र। देख लीजिए स्टूडेंट्स, इतना ही है, नेगेटिव साइन आगे आ गया, 12 टी स्क्र ऊपर रह गया, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू, हमारे पास है नीचे एलसीएम सेम है तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई की होल स्क्र। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर इधर रह गया 3 माइनस 12 टी स्क्र, 3 ऊपर से कॉमन आ रहा है तो बाहर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 4 टी स्क्र, ये वाला बन गया स्टूडेंट्स। नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई की होल स्क्र, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू 3 1 माइनस 4 टी स्क्र। नीचे x और y की वैल्यू पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स का मान 3t, y का मान 4t क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, x और y का मान रखेंगे तो 1 माइनस 3t माइनस 4t क्यूब की होल स्क्र। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ जाएगा। इसकी पहले होल स्क्र खोल लेते हैं तो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू 3 1 माइनस 4 टी स्क्र, नीचे रूट में है स्टूडेंट जो भी मान है 1 माइनस 3 मतलब ए स्क्र, नेगेटिव साइन है बाहर चल रहा है या नेगेटिव साइन, ए स्क्र 9 टी स्क्र प्लस बी स्क्र, प्लस है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, बाहर नेगेटिव साइन है तो 16 टी की पावर आ जाएगी 6 स्क्र करेंगे तो टी की पावर आ जाएगी हमारे पास 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो 3 गुणा 2 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा 16 टी 6, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, तो माइनस का कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया 6, 24 ए टी की पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, टी की पावर होगी हमारे पास 4, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 16, 16 टी की पावर 4, नेगेटिव साइन आया, बाहर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 24 टी की पावर 4। यही होता है स्टूडेंट्स ए स्क्र प्लस बी स्क्र, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, प्लस माइनस का 2ab 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 टी और टी क्यूब टी की पावर 4। यहाँ से कुछ कॉमन आता है तो स्टूडेंट्स कॉमन ले लेते हैं, आ रहा है क्या स्टूडेंट्स कुछ कॉमन, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हमें, यहाँ से 1 माइनस टी की ये एक जगह लिख लेते हैं, ये वाला पूरा मान ये वाला, और ये एक जगह लिख लेंगे, ये नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स बाहर, तो यहाँ से डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू 3
1 माइनस 4t²। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट ऑफ, रूट में ये वाला मान और ये वाला मान एक जगह लिख लें तो 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 4t³ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको 4t³। 1 माइनस 4t² था क्या ऊपर, 4t³, ये वाला यहाँ से 1 12t² 12t² है तो 4t² बन गया ये, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4t³ की होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। ये वाला आ गया हमारे पास बाहर, इसको लिख लेंगे फिर हमें, ये आ जाएगा इनटू या प्लस का साइन लगा लेंगे, इस इन टर्म को बाहर, तो ये बाहर ले लेंगे 9 माइनस का 9t² माइनस का 9t² बाहर ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 माइनस, यह आ जाएगा 1 माइनस 4t², ये वाला बन गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए था स्टूडेंट्स, 4t³ है इसका मान, तो ये वाला मान है हमारे पास 4t³। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको 4t³ या 4t² क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ऊपर हमारे पास 1 माइनस 4t² है, तो इसी तरह की टर्म हमारे पास नीचे बननी चाहिए। तो नीचे वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख लेंगे हम, उसको हम इस रूप में लिख लेंगे, ऐसे ना लिख के इसको अदर फॉर्म में हम लिख लेंगे। इसको खोलना है तो हमारे पास आई है, मतलब 1 माइनस 4t² इसी रूप की टर्म हमें नीचे बनानी है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लिख लेंगे, इधर लिख रही हूँ, इसको लिख लेंगे du/dt इक्वल टू, ऊपर है 3 1 माइनस 4t²। तो इसी तरह की कुछ टर्म हम नीचे बना लेंगे, मतलब 1 माइनस 4t की होल स्क्वायर करें, उसको खोलें तो क्या टर्म बनी, जैसे 1 माइनस 4t की होल स्क्वायर हमने की, अगर इसकी होल स्क्वायर हम खोलें तो क्या बनता है हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 1 प्लस 16t⁴, ये है t⁴ हमारे पास, 1 प्लस 16t⁴ माइनस का 8t², ये बनता है स्टूडेंट्स इसकी होल स्क्वायर। जब हम खोलें 4 चौके 16 t⁴ 1 प्लस 16t⁴ 8t², इतना मान अलग लिख लेते हैं और बाकी जो बचता है उसको हम अलग लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास मान बन जाएगा, फिर ये लिख लिया हमने, पहले वो वाला मान लिख लेते हैं 1 प्लस 16t⁴ माइनस 8t²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा जो मान बचता है उसको अलग लिख लेते हैं। तो 1 आ गया, 1 है ही, 16t⁴ आ गया, मतलब 9t² बच गया, 9 एक t² बचा है स्टूडेंट्स, एक t² बचा है नेगेटिव, यहाँ पे 16t⁴ कितने स्टूडेंट 6 है, ये वाला मान बच गया। तो पहले लिखते हैं माइनस 16t⁴ हमारे पास है 6, 16t⁴ ये वाला मान बचता है, और बच गया 16 बच गया, 16t⁴, क्योंकि माइनस का 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास है पॉजिटिव 24 है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव 8t² हमारे पास इधर है, वो t⁴ है स्टूडेंट्स, तो 16 आ गई हमारे पास, तो 8 बच गया। 16t⁴ तो अलग ही रहेगी, ये वाली टर्म है वो अलग रहेगी, 24t⁴ है, 16 हमने ले ली, तो प्लस का कितना बच गया स्टूडेंट्स 8t⁴ बच गया, और क्या रहता है 9t², मतलब 8t² आ गया नेगेटिव, मतलब माइनस का 1t² बच गया, इतनी टर्म बचती है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, यही टर्म बचती है, ये पूरा बच गया, 8t⁴ बच गया ये वाला, तो इसको लिख लिया du/dt इक्वल टू 3 1 माइनस 4t²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको लिख लिया 1 प्लस 4t की होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे t⁴ 6 है और ये 8t⁴ है और ये वाला t² है,
तो यहाँ पे भी कुछ टर्म बना लें कि 1 + 4t यहाँ से हमारे पास क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और ये जो टर्म है स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं, हम इसको देखना पड़ेगा, इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से इसको देखने से पता चल रहा है कि नेगेटिव टी स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो बन गया ये माइनस का नेगेटिव टी स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे बाहर तो ये आ जाएगा 1, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव बच गया मान और ये वाला पॉजिटिव ही, तो ये आ जाएगा 4 प्लस का 4t की पावर 4 मतलब 16t की पावर 4 प्लस का आ गया स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया और ये वाला नेगेटिव 8t स्क्वायर, तो ये वाला ही मान बन गया पुनः स्टूडेंट्स, ये वाला बन गया। तो इसको हम आगे लिख लेंगे du/dt इक्वल टू ऊपर है हमारे पास 3 1 - 4t स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये वाला मान नीचे है 1 + 4t रूट में है 1 + 4t की होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाहर है माइनस टी, ये वाला फिर बन गया 1 + 4t की होल स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स ये। तो du/dt इक्वल टू आ गया 3 1 - 4t स्क्वायर रूट में ये वाला स्टूडेंट्स इधर भी होल स्क्वायर है इधर भी होल स्क्वायर है, एक बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1 + 4t बाहर आ गया, 4t की होल स्क्वायर था रूट से बाहर आया 1 + 4t अंदर बच गया रूट में बच गया स्टूडेंट्स 1 - टी स्क्वायर, तो 1 - टी स्क्वायर ये वाला मान बच गया हमारे पास, इससे ये वाला कट गया। तो दिस सिंप्लाइज du/dt का जो मान आया वो आया √1 - टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन प्रथम श्रृंखला नियम के आधार पर बस यहाँ पे देखना है हमें कि क्या बना है, मतलब इस तरह की टर्म हमें नीचे बनानी है, तो वो टर्म बनने के बाद ये सोल्व हो जाता है आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आगे वाला, थर्ड में 3 पार्ट है स्टूडेंट्स, एक हम करेंगे बाकी 2 आपको करनी है। वो बस यही निर्धारण करना है कि किस तरह का फंक्शन हमें दिया है और किस तरह का फंक्शन हमें दिया है, किस तरह के फंक्शंस के आधार पर कौन सा फॉर्मूला हमारे श्रृंखला नियम का काम में आता है, स्पष्ट फलन है या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करना है du/dx। क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड दैट du/dt, ये वाला हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड करना है, du/dx फाइंड करना है, du/dx। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 पार्ट है स्टूडेंट्स, एक पार्ट हम करते हैं, 3 पार्ट है। u इक्वल टू पहला पार्ट है a, u इक्वल टू साइन x² प्लस y², साइन x² प्लस y², जहाँ a² x² प्लस y² b² प्लस b² y² इक्वल टू c²। ये फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के हमें निर्धारण करना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमारे यहाँ पे काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रथम श्रृंखला नियम जो है वहाँ पे हमारे पास टिक थी कि पहला फलन u x y का होगा, x और y एक फलन एक चर के होंगे, तो यहाँ पे वो वाला तो है नहीं, x और y के लिए इक्वेशन दे रखी है। दूसरा था, दूसरे श्रृंखला नियम में क्या था स्टूडेंट्स, u है वही 2 वेरिएबल का फंक्शन था, x और y फिर वो क्या थे, x और y दो वेरिएबल के फिर फंक्शन थे, वो तो द्वितीय श्रृंखला नियम काम में आता था। थर्ड में क्या था, थर्ड फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, थर्ड में u जो है वो फंक्शन था हमारे पास एक्स वाई का, तथा एक्स वाई आगे एक अस्पष्ट फलन हमें दिया हुआ था। तो ये कुछ इसी रूप का गिवन है, देखिए स्टूडेंट्स इसको है स्टूडेंट्स इसी रूप का, u है एक्स वाई का फलन है तथा ये एक अस्पष्ट फलन है, एक अस्पष्ट इक्वेशन है, ये एक्स वाई में है, आगे कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब इसमें थर्ड फॉर्मूला काम में आता है। तो यहाँ से क्या आएगा, du/dx इक्वल टू हमने फॉर्मूला बनाया था del u/del x और dx/dx प्लस del u/del y इंटू dy/dx, ये बनाया था हमने। तो du/dx इक्वल टू मान आ जाएगा स्टूडेंट्स इसका
डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये कट गया, इंटू 1 प्लस आगे डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इससे x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, उनके तो मान आ जाएंगे। हमें चाहिए ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स का मान। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से मान ज्ञात कर लेते हैं। तो क्योंकि u इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स और y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू साइन थीटा होता है कोस थीटा, तो कोस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, तो x का पुण्य करेंगे तो इंटू 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। अब डेल u अपॉन डेल y फाइंड करेंगे, साइन का कोस हो जाएगा कोस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू वाई का करेंगे 2y। दोनों मान आएंगे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब चाहिए ये वाला मान और ये आएगा यहाँ से। इस समीकरण का जब हम क्या करेंगे इस समीकरण का जब हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। क्योंकि गिवन इक्वेशन क्या स्टूडेंट्स, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू है सी स्क्वेयर। तो इसका क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आएगा, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं 2a स्क्वेयर एक्स, x के रिस्पेक्ट 2a स्क्वेयर एक्स प्लस 2b स्क्वेयर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का करेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो 0। ये वाली पूरी टर्म इधर चली जाएगी, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का 2a स्क्वेयर एक्स अपॉन 2b स्क्वेयर वाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन रहेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास है कितना, माइनस का a स्क्वेयर एक्स अपॉन बी स्क्वेयर वाई। समीकरण नंबर 4। समीकरण 2, 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3, 4 का मान कहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2, 3 और 4 का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान है 2x कोस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल वाई का मान है 2y कोस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी जो मान है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान माइनस का ए स्क्वेयर एक्स माइनस का ए स्क्वेयर एक्स माइनस का ए स्क्वेयर एक्स और बी स्क्वेयर वाई। चाहो तो स्टूडेंट्स यहाँ तक इसको करके छोड़ सकते हो, बट अगर आपको आगे सोल्व करना है तो यहाँ से इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, इधर कोस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, इधर भी कोस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इधर बचाएगा एक्स प्लस वाई ए स्क्वेयर एक्स, नीचे ये बी स्क्वेयर वाई। इसको आगे सोल्व करोगे तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास मान आ जाएगा। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बाहर कॉमन आता है 2 कोस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये वाली टर्म बाहर कॉमन ले ली, अंदर बची हमारे पास एक्स माइनस एक्स, इधर बच गया स्टूडेंट्स नेगेटिव साइन आया आगे, एक्स माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई अपॉन बी स्क्वेयर वाई, ये वाला मान आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे अब इसको, तो यहाँ से ये आ जाएगा ये मान डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कोस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वेयर एक्स वाई, अंदर आ जाएगा बी स्क्वेयर एक्स वाई माइनस ए स्क्वेयर एक्स वाई, नीचे हमारे पास बी स्क्वेयर
वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स वाई ऊपर से कॉमन ले लेंगे, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ओनली। तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 कोस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू में एक्स वाई ऊपर से कॉमन लिया, बी स्क्र माइनस ए स्क्र, एक्स वाई बाहर कॉमन आ गया, नीचे है बी स्क्र वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया। तो ये जो मान है डी यू अपॉन डी एक्स का इक्वल टू आ गया 2 कोस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, बच गया बी स्क्र, एक्स आगे ले लेते हैं यहाँ से कॉमन ले, तो 2 एक्स कोस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, बी स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन नीचे बी स्क्र। ये आ गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स का मान। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करने स्टूडेंट सेम है। एक तो हमें क्या दे रखा है, फलन दे रखा है 2 वेरिएबल का, और दूसरा क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक एस्पस फलन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स वो इसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन हमारा चल रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का 3rd पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर, आज हमारा 2nd लेक्चर था। फर्स्ट लेक्चर में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, उनको कैसे पहचाना जाता है उसके अकॉर्डिंग फार्मूलों का यूज करना है। और 2nd लेक्चर में आज हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। 3rd के 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट आपको करने हैं, 1 पार्ट मैंने आपको करवाया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।